हेलो क्लास। आप सभी मुझे जानते हैं। आई एम उज्जवल सर और हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बच्चों। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। बीच में काफ़ी एक ब्रेक आया था। काफ़ी एक लंबा ब्रेक आया था, बट हम लोग ब्रेक का जो है ना वजह जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम था। उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। आप जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो अलग अलग जगहों से बच्चे हो सकते हैं। राजस्थान से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं गुजरात से हो सकते हैं, कुछ दिल्ली से हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग जगहों से हो सकते हैं भाई साहब, है ना। तो अभी जिस समय पर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम पर अभी सभी बोर्ड्स के एग्जाम लगे हुए हैं। नॉन बोर्ड क्लासेस के बच्चों के एग्जाम लगे हुए हैं, उनके स्कूल से रिजल्ट आने वाली है। जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, कुछ बोर्ड्स जो है अलग अलग बोर्ड्स में आपने एग्जाम दिया है, तो कुछ बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ बोर्ड्स के रिजल्ट आने वाले हैं बोर्ड्स क्लासेस के, ठीक है। तो हम लोग इस दौर से भी गुजर रहे हैं। हमारी समर वेकेशन भी चल रही है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं अलग अलग जगहों पे पढ़ने वाले, उनके जो है ना साथ साथ समर वेकेशन भी चल रही है, ठीक है। तो अलग अलग फेजेस से भी हम लोग गुजर रहे हैं। बट जो 9th क्लास के बच्चे हैं, जिनका स्कूल से रिजल्ट आ चुका है या फिर अभी जिनके स्कूल के रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपको पता है वो ये जो 9th क्लास की रिजल्ट है वो आपके स्कूल से आने वाली है। जो 11th क्लास के बच्चे थे, जो भी 12th क्लासेस में मूव कर रहे हैं, तो वो 11th की रिजल्ट आपके स्कूल से आने वाली है। तो 11th की रिजल्ट आपके स्कूल से आएगी तो आपको ज्यादा चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो आपको अच्छी रिजल्ट दे देगी। ओके। जो सबसे बड़ी अब आने वाली जो समस्या है, जिनके लिए हमें तैयार होना है, वो है बच्चों 9th से 10th में मूव करने वाले बच्चों को अगले साल बोर्ड्स देनी है, और 11th से 12th क्लास में मूव करने वाले बच्चों को अगले साल 12th की बोर्ड्स देनी है। तो अब आपका आवश्यक हो गया है कि अब आप पढ़ाई शुरू करें। कम से कम जो 9th से 10th में मूव कर रहे हैं वो बच्चे, और जो 11th से 12th में मूव कर रहे हैं वो बच्चे। जो 10th के बच्चे हैं, किसी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, कुछ बोर्ड के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हम लोग 11th क्लास भी शुरू करेंगे। कुछ बच्चे जो 12th से पास आउट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, जो कोई बीएससी में है, जो कोई बीटेक करने वाले हैं, उनकी सिलेबस भी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ फायदे आपके आने वाले हैं। कुछ एक ब्रेक था हमारा बीच में, बट इस ब्रेक के बाद जो है बच्चों, जो अब जो मूवी रिलीज होने वाली है, वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छी मूवीज आएंगी, ठीक है। यस, उम्मीद कर रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे जो है इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आने वाली है। कुछ अच्छी अच्छी जो है ना क्लासेस की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो जो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो और लोगों को भी इन्फॉर्म करें, और हमारे वीडियो से आप जुड़ जाएं। जब भी इंफॉर्मेशन हो आप जुड़ जाएं। अधिक से अधिक लोग, मैं अभी आपसे कह सकता हूं कि अधिक से अधिक अगर आप हो सके तो आप ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। देखिए, आपको अलग अलग टीचर्स से पढ़ने का आदत हो चुका होगा, अलग अलग टीचरों से आपने पढ़ा होगा। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं बच्चों। हमारा मुद्दा है पढ़ाई होना, ठीक है। जिस टीचर से आपको बैठ रहा है, जिस टीचर से आपको अच्छा लग रहा है, उनसे आप पढ़िए। अगर आपको उज्जवल सर से अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की, है ना, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जब भी हमारी वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल पे, ठीक है। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाएगी इस चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा, उज्जवल सर से संदर्भ रखने वाला, ठीक है ना। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ओके। तो बच्चों, बी सीरियस एंड बी वेरी वेरी अटेंटिव कि आपकी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है। जो 9th से 10th में मूव कर रहे हैं, 10th की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पे उज्जवल सर के द्वारा। और सब्जेक्ट अगर हमें स्टार्ट करनी है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं आपको, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी आने वाली है। आज तो हम लोग लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं पहली बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि और भी इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो मिलेगा। ऑफलाइन की क्या बात है, ऑनलाइन की क्या बात है, ठीक है। कहां पे ऑफलाइन मिल सकती है उज्जवल सर से पढ़ने को, कहां पे ऑनलाइन मिल सकती है, वो सब बातें करेंगे हम लोग आगे चलते हुए। बट आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आया हूं तो कुछ बताने के लिए आपको, ठीक है।
तो बच्चों 10th क्लासेस स्टार्ट करनी है, जो 11th से 12th में गए हैं उन्हें स्टार्ट करनी है, और आपको सीरियसली स्टार्ट करना है, अटेंटिव होकर स्टार्ट करना है। इसलिए बच्चों क्योंकि जो 10th की रिजल्ट आ रही है, जो 12th के बच्चों की रिजल्ट आ रही है ना, कुछ बोर्ड्स के वो आप देखिए, कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ बच्चों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस अच्छे रिजल्ट में और खराब रिजल्ट में हमारा ही कर्म है, हमारा ही हार्डवर्क है, हमारा ही वर्क है। ठीक है, हमारा ही वर्क जो है ना वो हमें रिजल्ट के रूप में आ रहा है। अगर आपका वर्क जो पास्ट का था वो आपका अगर आपका अच्छा था तो रिजल्ट आपके अच्छे ही आए होंगे। उम्मीद से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हुआ होगा। यस, उम्मीद से बच्चों ज्यादा आगे भी हो सकते हैं आप और पीछे भी हो सकते हैं। दोनों चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समझ गए? हाँ, ज्यादा अंतराल नहीं आएगा, और ज्यादा अंतराल अगर है आपके उम्मीद में तो दैट मीन्स कि आपने अपना वर्क ईमानदारी से नहीं किया। ठीक है बच्चों, आपने अपना वर्क ईमानदारी से नहीं किया। ठीक है, कुछ लोग क्या अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो हम उनसे टेंशन हो जाते हैं। बच्चों हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या किया, हम ये नहीं सोचते, हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या क्या किया होगा। हम जो है ना परेशान हो जाते हैं कि इनका अच्छा आया, हमारा खराब आ गया। आप समझिए, कुछ लोग बच्चों आपको अच्छे अच्छे राय भी देंगे। ठीक है ना, आप इतने परसेंट लाओ, आप इतने परसेंट लाओ। उनको खुद नहीं पता कि 90% कैसे आते हैं। उसको खुद नहीं पता कि 92 प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 97 प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 90 क्रॉस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको खुद नहीं पता, लेकिन वो आपको राय देंगे। तो अलग अलग प्रकार के राय देने वाले हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से समझिए कि मतलब 90 पार करना या फिर अच्छे रिजल्ट पाना, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। ये कोई आसान काम नहीं है जो सब कर लेता है। बहुत कठिन काम है, सबसे नहीं हो पाती, सब नहीं कर पाते बच्चों। आपको राय देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहेंगे आपके 95 बनने चाहिए, आपके 92 बनने चाहिए, आपके 90 बनने चाहिए। बट मैं बता रहा हूं ये इतना आसान नहीं जितनी आसानी से हम बात कर लेते हैं। हाँ, हमारे वातावरण में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं कि हम उसको देख करके राय बनाते हैं कि भाई तुम्हारे ये आने चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वातावरण को देख करके, ठीक है, बातें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वातावरण में रहने वाले लोग क्या मेहनत किए हैं वो वही जानते हैं, आप नहीं जानते। उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए उसने, वो आपको नहीं पता। उसने क्या क्या किया है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल भी बातें नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है ना, अच्छे रिजल्ट देनी है बच्चों, तो आपको सीरियस और अटेंटिव अब हो जाना पड़ेगा, 10th के बच्चों को और 12th के बच्चों को। क्योंकि दूसरी बात, आपके अच्छे रिजल्ट में एक एक दिन काउंट हो रहा है, एक एक दिन काउंट होकर के वही रिजल्ट के रूप में आने वाला है। अगर आपने आज का दिन खराब कर दिया, समझ लीजिए रिजल्ट का एक जो है ना दिन आपके रिजल्ट का खराब हो गया। आपने दूसरा दिन खराब किया, 10 दिन खराब किया, आपके रिजल्ट का 10 दिन खराब हो गया। बच्चों ये जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट बन रही है 90, 95, इसमें आपके पास्ट में कर रहे मेहनत को जोड़ करके रिजल्ट आने वाला है। तो आप जो भी एक एक दिन मिस कर रहे हैं ना, वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करने वाला है। ये बात समझिए आप भाई, आपके रिजल्ट को क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला। ये बात समझ आइए आप, आपका एक एक मेहनत जुड़ करके रिजल्ट आने वाला है। तो कुछ लोग परेशान होते मेरा कम आ गया। हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारे इस कम आने में हमने गलतियां क्या क्या किया है। हम उस चीजों को याद करते कि हमने सही क्या क्या किया था। आप सही बहुत कुछ किए थे, लेकिन आपने गलतियां कहीं ना कहीं शायद से उससे ज्यादा किया था। ठीक है, इसलिए आपकी ये हालत हो गई। यहां वाला चीज जो है वो यहां आ गया, समझिए। तो याद रखिए, आपका जो रिजल्ट आने वाला है ना बच्चों, वो पास्ट के एक एक दिन जुड़ करके आने वाले हैं। तो आपका जितना दिन खराब जा रहा है, समझ लीजिए आपके रिजल्ट में उतनी चीजें कम होती जा रही है। और अंत में बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना बच्चों कि रिजल्ट हमारे कर्म का ही फल है। रिजल्ट जो है इज द वर्किंग रिजल्ट है भाई। आप पिछले दिनों में क्या काम कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है ये। तो आप क्या वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट है ये। आपका खराब आया, दैट मीन्स आपने बहुत कुछ खराब किया। तो अगर आपका खराब आया ना बच्चों, सबसे पहले आप सोचिए कि आपने क्या क्या गलतियां की। अच्छाइयों के बारे में मत सोचिए, मैंने इतने दिन पढ़ा था, रात को जगा था, मैंने बड़ी मेहनत की थी, एक एक दिन टेस्ट दिया था, है ना, टेस्ट में खराब आया तो मैं आके टेंशन लिया था, खाना नहीं खाया था। आप ये सोच के देखिए कि आपने गलतियां क्या क्या किया था,
कितने दिन क्लास मिस किए थे, कितने दिन टीचर की बात नहीं मानी थी, टीचर ने कहा कि भाई इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा, किनके बातों को आपने इग्नोर किया, ये सब सोचना शुरू कीजिए। सब कुछ समझ में आ जाएगी आपने गलतियां कहां किया था। तो आपका कोई चीज खराब आता है ना, तो सबसे पहले आप उन गलतियों के बारे में सोचिए, खुद ब खुद आपको इस रिजल्ट की वास्तविकता के बारे में पता चल जाएगा। यस, समझ गए बातें। तो दो बातें बच्चों, पहला कि इफ यू वांट टू गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है, अगर आप एक अच्छी रिजल्ट पाना चाहते हैं तो बच्चों दिस इज नॉट एन इजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है। पहली बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है ना तो ये आसान काम नहीं है, ठीक है, आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। जो लोग कहते हैं कि भाई ये कर लो, ये बगल वाले देखो 95 पा लिए, तुम 92 भी नहीं ला सकते, मैं कह रहा हूं भाई ये तुलना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको नहीं पता और कहने वाले को नहीं पता कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या बलिदान देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो दिस इज नॉट एन इजी टास्क, आसान काम नहीं है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि अब तक आपके जो भी रिजल्ट आए, जिस भी क्लासेस में 9th में थे, 9th के जो भी रिजल्ट खराब आए, आपने गलतियां क्या क्या किया था वो समझिए। अगर आपके 10th के रिजल्ट आ रहे हैं तो 10th के रिजल्ट अगर आप अच्छे आए तो आप ये सोच के देखिए कि आपने क्या क्या सही किया था, कितना सही किया था, तब सोच सकते हैं। अगर आपका कुछ खराब आ रहा है तो आप ये सोच के देखिए पहले कि आपने क्या क्या गलती किया था, किस दिन क्या क्या मिस किया था, सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। हमारे जो भी तीसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो भी रिजल्ट आए हैं उससे बच्चों हम अब कुछ भी अफसोस करके कुछ भी सही नहीं कर सकते हैं। भाई जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब आप कुछ भी कर लीजिए, वो चिड़िया से दाने नहीं ला सकते, वो खेतों में फिर से दाने नहीं लग सकते। चिड़िया से फिर भी मार के वापस ले आओगे लेकिन वो दाना फिर उस पौधे में लगा नहीं पाओगे मेरे दोस्त, समझ गए आप मेरी बातें। तो अब आपकी जो रिजल्ट है ना उससे आपको अब क्या करना है, उससे फैसले क्या लेने, उस पर आइए, ठीक है। आप इस बातों को मत परेशान होइए कि हम जो है वो ये कर दिए, ये कर लेते तो ये हो जाता, काश 2 नंबर इसमें आ जाते तो मेरा ये हो जाता, काश 5 नंबर इसमें जुड़ जाते। काश तो होता ही नहीं दोस्त, काश पे आप कितना भी बैठ करके विचार कर लीजिए, ये काश ही रहने वाला है, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर मिलने वाला है तो वो है आए हुए परिणाम से आने वाले भविष्य में लिया गया फैसला। फैसला भैया कठोर होना चाहिए बच्चों। एक मेरी खुद की बातें मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट कई लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट भी है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। एक मेरी खुद की बड़ी अच्छी बात लगती है क्या कि मैंने एक बार जो कह दिया ना बच्चों, फिर वो उस चीजों को अडीग, मतलब उस पर से मेरे को कोई हिलाने के लिए मैं खुद भी अपने आप को नहीं हिला पाता उस चीजों से। मुझे लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट ही है, ये वो बड़ा ही कमजोर सा जो है ना मेरा एक बिंदु है कि अगर मैं कुछ फैसला ले लिया तो उस चीजों से मैं अपने आप को भी जल्दी हटा नहीं पाता। अभी देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप देख पाएंगे घड़ी अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं है ना शाम को सो गया, मैंने फैसला किया कि मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और मुझे अब तक नींद नहीं आई। मैं कहा कि मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं अपने आप को भी, जबकि नींद मुझे भी आ रही थी, अभी नींद आ रही थी, नींद को भगा करके फिर मैं आपकी वीडियो बनाने आया हूं, ठीक है। तो बच्चों एक बार आपने जो फैसला ले लिया ना, फिर उससे हिलाने वाला कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना, आप खुद भी नहीं हिला सके अपने आप को, ठीक है। फैसला आपका कठोर होना चाहिए। तो जो भी रिजल्ट आया है आपका, उस रिजल्ट के बाद आने वाले लाइफ में फैसला लेना, और वो फैसला कठोर। आपने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, कोई नहीं हिला सके आपको, ये समझिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो है ना मैंने सीखा है ये या फिर मैं सीखता हूं, बल्कि बच्चों मेरे ये खून या जेनेटिक्स में है। तो आप इससे यही सीख सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है, समझ गए। जितना कुछ भी आपको मेरे शब्दों से मिला, थैंक यू। बस ये कुछ बातें थी मुझे बताना था, ठीक है। अब मैं आते हैं हम लोग कुछ बातें करने के लिए। क्या बच्चों, अभी हम लोग अभी जो आपको ये इस प्लेटफॉर्म पे उज्जवल सर के द्वारा, इस जगह पर अभी उज्जवल सर के द्वारा बच्चों 10th क्लास मिलने वाली है आपको और 12th क्लास मिलने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन जब भी आपके चैनल पे आएगा, ये मेरा नहीं, आप हम सब का हमारा चैनल है भाई,
है ना, बिल्कुल। तो जब भी अब इस वीडियो के बाद आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगा बच्चों, वो इंफॉर्मेशन किसका होगा, आपके स्टडी का। आज हम लोग कुछ भी स्टडी नहीं करने वाले, हम लोग कुछ चैप्टर्स पे बातें करने वाले, हमारा क्या क्या सिलेबस है उस सिलेबस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है आई एम उज्जवल सर, और मैं क्या टीच करता हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये बात आप जानते हैं। मेरे चैनल पे आप खोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या पढ़ाता हूं, है ना। यस, 10th क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं साइंस पढ़ा लेता हूं, आता तो है नहीं है ना, और मैं इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूं, ठीक है। वैसे कुछ लोग का कहना है कि मुझे साइंस बिल्कुल नहीं आती और इंग्लिश तो मतलब मेरे को कभी आया ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं और मुझे भी लगता है ना। 12th में बच्चों मैं कौन सी क्लासेस लेता हूं, आपकी फिजिक्स क्लासेस ले रहा हूं, है ना। और बच्चों और कौन सी क्लासेस ले रहा हूं, इंग्लिश ले रहा हूं, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमसे पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगे तो जरूर पढ़िएगा, है ना। चलिए 10th क्लास में बच्चों हम लोग साइंस आपको जो सर से मिलने वाली है, इंग्लिश मिलने वाली है। 12th क्लास में आपको फिजिक्स मिलने वाली है और इंग्लिश मिलने वाली है। तो पहली तो ये इंफॉर्मेशन मिल गया आपको कि हम लोग इस चैनल पे अगला वीडियो जब भी मिलेगा आपको, तो वो आपके क्लासेस से रिलेटेड होगा, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, आज हम लोग कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई भाग मत जाना इस वीडियो से, क्योंकि जो कुछ भी यहां मिलने वाला है इस वीडियोस में, वो भाई कतई भी कम नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस 10th क्लास और 12th क्लास बच्चों, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोर्ड्स के जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी खुद की सब्सक्राइबर भी इतनी ज्यादा अभी नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी मैं बिल्कुल आपको एकदम वीडियोस में बोल रहा हूं, अभी इस वीडियोस के दौरान मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ सब्सक्राइबर हैं जो अलग अलग जगहों के हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई हमारी क्लासेस इस चैनल पे, है ना, 2 मीडियम में आने वाली है बच्चों, ठीक है। पहला आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस मिलने वाली है, सीबीएसई बोर्ड पे पढ़ने वाले बच्चों हम लोग जो फॉलो करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, और अलग अलग जगह के बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी बोर्ड्स की जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं फोकस्ड है, फॉलो करती है एनसीईआरटी को, तो आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्लासेस मिलने वाली है चैनल पे अगले वीडियो से, और हिंदी मीडियम में भी मिलने वाली है। तो दोनों बच्चों को किसी को निराश नहीं होना है, ठीक है। यस, इंग्लिश मीडियम में भी मिलने वाली है बच्चों, और हिंदी मीडियम में भी मिलने वाली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जिन किन्हीं को भी मुझसे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, तो बहुत जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उज्जवल सर से ऑफलाइन कहां पढ़ सकते हैं और किस जगह पढ़ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के पढ़ सकते हैं या फिर अमेरिका में, ठीक है। बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको, जो भी इच्छा रखते हैं हमसे पढ़ने की। नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज का ये वीडियोस यही इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको क्या मिलने वाली है आगे। तो बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, ठीक है। जो बच्चों इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर लेंगे, जो हिंदी के हैं वो हिंदी के कर लेंगे, ठीक है। वो दोनों बच्चों आपके 10th और 12th दोनों के लिए है, ये 10th एंड 12th क्लास दोनों के लिए है। दोनों को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको उज्जवल सर के द्वारा मिलने वाली है क्लासेस, ठीक है। ये बात आप समझ गए। चलिए अब है बच्चों दूसरी इंफॉर्मेशन, क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी अभी क्लासेस हम लोग कौन से स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। तो 10th की भी और 12th की भी। जो बच्चे 10th क्लास के रिजल्ट के बाद 11th में मूव कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए भी क्लासेस बहुत जल्दी आएंगी। जो बच्चे 12th के बाद बीएससी में मूव कर रहे हैं, बीएससी की क्या फैसिलिटी हो सकती है हमारी तरफ से, वो भी बहुत जल्दी आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपने सिलेबस पे, इस साइंस और इंग्लिश के सिलेबस पे, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश के सिलेबस पे और साइंस के सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। आपको पता होगा अब तक आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप लोग इतने सीरियस बच्चे हैं कि अब तक आपने जो है वो अपनी बुक्स मंगवा लिए होंगे और अब तक आपने अपनी सिलेबस देख लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं 10th क्लास की बात करूं और मैं साइंस की अगर बात करूं, है ना, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। अब तक आपने सिलेबस देख लिए होंगे अपने, ठीक है। क्या बच्चों आपको विज्ञान में जो साइंस है वो जो एनसीईआरटी फॉलो करती है, कौन सा बच्चों,
जो आपको एनसीईआरटी फॉलो करके जो मिलने वाली है, उसमें आपको बच्चों साइंस में आपको 16 चैप्टर्स मिलने वाली है, 16 चैप्टर्स, ठीक है, 16 चैप्टर्स मिलने वाली है। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको पता होगा बच्चों, मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं, आप समझ जाइए। अपने सिलेबस आज से इस वीडियो से ही आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, साइंस की और इंग्लिश की, उज्जवल सर के द्वारा, ठीक है। और भी इस चैनल पे जो और भी क्लासेस लगेंगी आपकी, जैसे कि आपकी क्लासेस मैथ्स की लग सकती हैं, ठीक है, आपकी क्लासेस इंग्लिश तो मैं ले ही रहा हूँ, हिंदी की लग सकती है, और भी क्लासेस, मतलब मैं ज्यादा नाम ना लूँ, मैं और भी क्लासेस लग सकती है। बट अभी फिलहाल उज्जवल सर के द्वारा जो है वो आपको मिलने वाली है। तो मैं अभी आज से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी नए कॉपी खरीद लीजिए, बना लीजिए, और अपना सिलेबस, पहले भाई सिलेबस पता होना चाहिए। हमें यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है हमारा, तो फिर हम पढ़ाई क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई आप सिलेबस क्या है आपका। तो बच्चों जो पहला चैप्टर है आपके साइंस में वो है क्या क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पहला चैप्टर आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। बच्चों आपके साइंस अलग अलग पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, तो जो पहला चैप्टर है वो आपका ये है, ठीक है, केमिस्ट्री में। दूसरी चैप्टर जो है बच्चों वो है आपका अम्ल, क्षारक तथा लवण, हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में हम उसको क्या कह सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये आपका सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आपके क्या है बच्चों, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्ड चैप्टर है आपके, ठीक है, केमिस्ट्री में। फोर्थ चैप्टर है बच्चों कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपके चौथे चैप्टर है, ठीक है। और पांचवा चैप्टर जो है बच्चों वो है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये इंग्लिश में हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि भाई पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके बच्चों कितने चैप्टर हो गए, 5, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सेकेंड क्या हो गया आपके, सेकेंड एसिड, बेस एंड सॉल्ट, थर्ड क्या हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर ले हम लोग बच्चों बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपके 4 चैप्टर्स हैं। पहला है आपका जैव प्रक्रम, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में कहे तो लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम। जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों वो है आपके, यस, सेकेंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सेकेंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर है क्या बच्चे आपको, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपके जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो है बच्चों वो आपके क्या है, अनुवांशिक एवं जैव विकास, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, अनुवांशिक एवं जैव विकास। ये 4 चैप्टर हैं बच्चों आपके बायोलॉजी में। आपके फिजिक्स में कितने हैं, 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में भी। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। क्या मैं लिख दूं आपके, पहला चैप्टर मैं आपको बता चुका हूं भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर आपको पता ही बच्चों क्या, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपको पता ही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज से आप अपने सिलेबस के फर्स्ट पेज पे ये चीजें तो बिल्कुल छाप दीजिए, ठीक है। चौथा है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
ठीक है। जो पांचवा है बच्चों वो है आपके क्या, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से 5 जो है आपके बायोलॉजी में बच्चों। जो फर्स्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स का, सॉरी ये 5 चैप्टर बच्चों केमिस्ट्री के, सॉरी केमिस्ट्री के। बायोलॉजी के आपके सबसे पहले क्या थे, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है बच्चों। जो सेकेंड चैप्टर थे आपके वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो थर्ड चैप्टर थे आपके वो थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंड जो फोर्थ चैप्टर है आपके बायोलॉजी के वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, तो ये 4 चैप्टर हैं आपके किसके, बायोलॉजी के। एंड ये जो 5 चैप्टर है बच्चों वो है केमिस्ट्री के। बहुत जल्दी हो सकता है आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई बायोलॉजी जो है वो आपको हमारे और कुछ शिक्षक हैं उनसे भी मिल सकती है, आपको ये बात पता है। आपको जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं आपको पता ही है, ठीक है। हमारे और सर भी जुड़ सकते हैं बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिजिक्स की बात कर ले बच्चों। 4 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में भी हैं, वो है लाइट, LIGST, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है आपका वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तीसरा जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जो फोर्थ वन है बच्चों वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से बच्चों ये 4 चैप्टर आपके किस में हो गए, फिजिक्स में हो गए, ठीक है। ये 4 चैप्टर किस में हो गए आपके, फिजिक्स में, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन, ठीक है। और 3 चैप्टर्स बच्चों आपके क्या आपने देख लिया, बिल्कुल इनसे आप लिख लीजिएगा। और जो 3 चैप्टर्स है बच्चों वो आपके कुछ पर्यावरण से संदर्भ रखते हैं। सबसे पहला जो लेसन है आपका उसमें वो है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सेकेंड चैप्टर है बच्चों वो है हमारा वातावरण, आर एनवायरमेंट, ठीक है, हमारा वातावरण, आर एनवायरमेंट। एंड जो थर्ड चैप्टर है बच्चों वो है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो इस तरह से 3 चैप्टर जो है बच्चों वो आपके, ठीक है, एनवायरमेंट से संदर्भ रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने चैप्टर हो गए, 5 बायोलॉजी, 4 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स, 3 ये, टोटल कितने हो गए, 8, 5, 13 और 3, 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। तो अब तक आपने अपना सिलेबस जो है वो लिख लिया होगा, ठीक है। साइंस का हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया, उसकी हिंदी आपने लिख ही लिए होंगे। तो यार आज आप अपने फर्स्ट पेज पे, ठीक है, साइंस के फर्स्ट पेज पे ये आप सिलेबस लिख लीजिए, ठीक है। अगले क्लासेस से आपको
हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग लगेंगी, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग लगेंगी, तो वो आपको मिल जाएगा। कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, देखने को मिले तो वो भी दिख जाएगा। चलिए, तो ये आपके साइंस के सिलेबस थी बच्चों। ठीक है, मैं 10th के ही इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लूं थोड़ा सा। ठीक है, 10th के ही इंग्लिश के सिलेबस। कुछ लोग कह रहे हैं सर सिलेबस मुझे पहले से पता है, तो हम लोग निकल लें क्या? निकल लीजिए आप। ठीक है, चलिए बच्चों, इंग्लिश में आपको पता है आपको बुक पढ़नी होती है और ग्रामर पढ़ना होता है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश में, बुक से आती है और प्लस ग्रामर से आती है। ठीक है बच्चों, ये जो बुक है, इस बुक में आपको 2 बुक मिलने वाली है 10th क्लासेस में। ठीक है, फर्स्ट तो मिलने वाली है आपको फर्स्ट फ्लाइट, एंड जो सेकेंड बुक मिलने वाली है बच्चों वो है बच्चों फिंगरप्रिंट्स विदाउट फीट। फिंगरप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 2 बुक्स मिलने वाली है बच्चों। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है आपका, इसमें बच्चों आपको प्रोज मिलने वाली है और पोएट्री मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, जो प्रोज है उसमें आपको 11 चैप्टर्स मिलेंगी। जो आपका पोएट्री है उसमें बच्चों आपको 10 चैप्टर्स मिलेगा। और जो बच्चों फिंगरप्रिंट्स विदाउट फीट है, इसमें आपको 10 चैप्टर्स मिलेंगे। तो इस तरह से 10, 10, 20 और 10, 30 और 31, 31 लेसन्स पढ़ने हैं बच्चों आपको। 31 लेसन्स पढ़ने हैं, तब जाके आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, ये हो गई बुक की बात। अब कर ले हम लोग ग्रामर की बात। कर ले भाई, ग्रामर की भी बातें कर ले हम लोग। तो बताइए ग्रामर में क्या मिलने वाला है आपको बच्चों? ग्रामर में सबसे पहला पार्ट मिलने वाला है आपको, जो ग्रामर मिलने वाला है वो मिलने वाला है बच्चों क्या? एक सबसे पहला पार्ट वो होगा ग्रामर। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा बच्चों वो होगा रीडिंग का। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होगा बच्चों वो होगा आपके राइटिंग का। इस तरह से 3 पार्ट से आपके ग्रामर मिले हुए। ग्रामर के में आपको बिल्कुल प्योर ग्रामर मिलने वाला है, रीडिंग सेक्शन मिलने वाला, राइटिंग सेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपको क्या होंगे बच्चों? इसमें पैसेज आएंगी, अनसीन पैसेज आएगी, अनसीन पैसेज होंगे, उसको पढ़ करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, राइटिंग सेक्शन जो है बच्चों, उसमें आपको 3 चीजें मिलने वाली है। ठीक है, वो क्या है बच्चों? सबसे पहला मिलने वाला आपको लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग मिलने वाला है। सेकंड जो मिलने वाला बच्चों वो है स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टोरी राइटिंग मिलने वाला है आपको। एंड जो थर्ड वन है बच्चों वो मिलने वाला है आपको शॉर्ट राइटिंग। ठीक है, शॉर्ट राइटिंग। तो इस तरह से आपको ये जो है वो आपके राइटिंग सेक्शन में मिलेगा और ये आपके रीडिंग सेक्शन में मिलेगा। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन की बातें कर ले हम लोग। भाई ग्रामर सेक्शन में क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले बच्चों वो आपको टेंस मिलेंगे। दूसरा जो मिलेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। जो तीसरा है बच्चों वो क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा बच्चों कंजंक्शंस मिलेंगे आपको। जो चौथा मिलेगा बच्चों रिलेटिव प्रोनाउंस मिलेंगे आपको। देख लीजिए इंग्लिश की कितनी बड़ी सिलेबस है भाई। बुक का लेसन 31 चैप्टर्स हो गया। लेटर राइटिंग कैसे होती है, स्टोरी राइटिंग कैसे होती है, शॉर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, ये भी पढ़नी है आपको इस ग्रामर सेक्शन में। उसके बाद ग्रामर की ये मेन पार्ट तो ये अभी बचे ही हुए हमारे भाई। पांचवा पार्ट क्या है आपका? वो है बच्चों एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा आपने वॉइस को, टेंस को। लेकिन इस क्लास में क्या करेंगे फिर? इस क्लास में भाई भांगड़ा थोड़ी करेंगे, कुछ पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से, कुछ उज्जवल सर के अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं गारंटी कतई नहीं लेता हूं बच्चों कि मैं आपको
80 दिलवा दूंगा, 75 दिलवा दूंगा या पास करवा दूंगा, ये आपके हाथ में है। तगड़ा मेहनत करना ये मेरे हाथ में है, ठीक है। आपकी तकदीर आपके हाथ में। जो लोग कहते हैं कि आपको 90 दिलवाना मेरा काम है, प्लीज आप उसके पास जाइए, ठीक है। वो बाबा कोई दवा खिलाते हैं, कोई टैबलेट देते हैं वो, और उस टैबलेट के खाने से 90 आ जाती है, ठीक है। ये सब बकवास है, वही इंसान जाने वो कैसे करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी है वो तरीका नहीं पता मुझे, ठीक है। हाँ, आपको आपके है ना रूप में पूरी तरह से ढालने का वो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बात बाकी आपका भविष्य आपके हाथ में है। मैंने इससे पहले समझाया ना, आपका एक एक दिन जुड़ करके आपका परिणाम बनेगा, ठीक है। यस। छठा क्या है बच्चों? 6 क्या है? 6 क्या है बच्चों? वो है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन टैग्स एंड फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये आपके 6 टॉपिक मिलने वाले हैं इस ग्रामर के सेक्शन में। तो फटाफट आपके सिलेबस लिख लीजिए आपके अपने इंग्लिश की फेयर कॉपी के सबसे ऊपरे वाले भाग में, ठीक है। सबसे फर्स्ट पेज पे। पहले सिलेबस पता होना चाहिए हमारा क्या भाई, पहले सिलेबस पता होना चाहिए, तब तो हम लोग कोई एक एक चीजों को निपटाते जाएंगे। बिल्कुल। फर्स्ट फ्लाइट एंड फिंगरप्रिंट्स विदाउट फिट, 2 बुक्स मिलने वाले आपको। बुक कितने मिलने वाले आपको? 2 बुक्स मिलने वाली है। भाई फर्स्ट फ्लाइट में क्या पढ़ना है? बुक का नाम है ये, दिस इज द नेम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। भाई फ्लाइट पकड़ के उड़नी नहीं है, बुक के नेम है ये, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको प्रोज पढ़नी और पोएट्री पढ़नी है। प्रोज में क्या करना है? स्टोरी पढ़नी है 11। पोएट्री में क्या करना है? कविताएं पढ़नी है। कितने? 10, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स विदाउट फिट में क्या होगा? इसमें भी स्टोरी होगी। कितने पढ़ने हैं? 10, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में क्या करना है? भाई पैसेज होंगे, पैसेज दिए होंगे, उसको पढ़ करके हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा? लेटर लिखना आता है, अब तक आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, वो करने हैं हमें। स्टोरी लिखनी है, कहानियां लिखनी है। शॉर्ट राइटिंग, कोई एक छोटी सी टॉपिक दे दी उसके बारे में लिखनी है, ठीक है। तो ये सब काम करना है आपको। ये तो आप देख ही रहे हैं, टेंस है, स्पीच है, वॉइस है, ठीक है, कंजंक्शंस है, रिलेटिव प्रोनाउन है आपके, ठीक है, क्वेश्चन टैग है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, ओके। तो ये सब करने हैं आपको, ठीक है। इससे पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये सब करनी है आपको, ओके। चलिए, थैंक यू। तो क्या मैं इस सबको मिटा दूं? तो बच्चों ये 10th का इंफॉर्मेशन था। जो भी बच्चे हमारे साथ 10th के जुड़े हुए थे, ये उनके लिए 10th का इंफॉर्मेशन था। साइंस से जुड़ी हुई और इंग्लिश से जुड़ी हुई। बहुत जल्द हम लोग एक एक टॉपिक को लेके आने वाले हैं और आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो 10th की बातें खत्म हो चुकी है। 12th के बच्चे हमारे कुछ इंतजार कर रहे हैं, चलिए उनके लिए भी कुछ बात कर लिया जाए। देखिए बच्चों, 12th क्लास भी इसी तरह से बनी हुई है। 12th क्लास में सबसे पहले मैं किसकी बात कर लूं? फिजिक्स की बात कर लूं, ठीक है। बच्चों फिजिक्स में आपको टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ना है बच्चों? क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला चैप्टर है आपका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश तथा छत्र। वैद्युत आवेश तथा छत्र, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या है आपका? सेकेंड चैप्टर क्या है आपका? स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। देखो बच्चों, मैं टीचर हूं, ठीक है, तो मेरा कोई अलग तरीका है। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर लूं, उसके बाद मैं आपके पढ़ाई की बात करूंगा, ठीक है। आपको पता है ये बुक्स में सिलेबस दे रखी है भाई, आप जो मुझसे पढ़ने वाले वो भी बुक्स में दे रखी है। जाइए पढ़िए, पढ़ लीजिए, जाइए। तो फिर नहीं पढ़ना है ना वो खुद से, तो ये भी मैं खुद बताऊंगा तो सिलेबस क्या है, समझ गए? हाँ, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है।
यस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, उल्टा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बट आप ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो ये आपके सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका क्या है? थर्ड क्या है आपके? वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। फोर्थ चैप्टर है क्या आपका? वो है बच्चों गतिमान आवेश, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है, बाय मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों फिफ्थ क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बाय मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये आपके पांचवें चैप्टर है बच्चों। छठा चैप्टर क्या है आपका? वह है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में EMI भी बोलते हैं, ठीक है। किसी टीचर से नाम सुन सकते हैं आप, तो मैंने आपको सुना दिया EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बच्चों इससे जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे इसे? क्या बोलेंगे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये आपके लिए चैप्टर होगा। आठवां चैप्टर क्या होगा बच्चों? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। वह बच्चों क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट बुक आपके जो फिजिक्स है उसमें दो बुक होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दो बुक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में आपको ये 8 चैप्टर मिलने वाला है, ये 8, ठीक है। ये फर्स्ट बुक के पार्ट हैं आपके। फर्स्ट बुक में आपको इतने कुछ मिलने वाला है, ठीक है। फटाफट आप लिख लीजिए इनको, ठीक है। मैं उसको मिटा रहा हूं, आप वीडियोस को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सेकेंड बुक की बातें कर लूं। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। भाई कुछ ऐसा करो जो दुनिया आपकी नकल करने लगे, ठीक है। आपको जो करना है समझ लीजिए वो पहली बार ही होने वाला है, इससे पहले कोई नहीं किया था, ठीक है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना वो पहली बार हो रहा है, इससे पहले बिल्कुल भी कोई नहीं किया था। और अगर आप सफल हो गए तो याद रखिए दुनिया आपको फॉलो करने वाली है, निश्चित है, ठीक है। और आपकी एग्जाम्पल देने वाला है कि देखो उसने तो ऐसा किया था ना, इस रास्ते पे चल करके मैं भी उसी की तरह चल सकता हूं, अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। यस, समझ गए? तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वाह, मस्त लाइन था, लेकिन मस्त, लाजवाब। सेकेंड बुक पे आ जाइए बच्चों। मैं 8 के बाद ही कंटिन्यू करता हूं, 9, ठीक है। वो क्या है?
किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, एवं प्रकाशिक यंत्र। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यस। 10वां जो है बच्चों वो है आपका तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। जो 11वां है बच्चों वो है क्या बच्चों? जो 10 हो गया ना तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। जो 11 चैप्टर है बच्चों, जो 11वां चैप्टर है वो मिलने वाला है आपको द्रव्य एवं उसके द्वैत प्रकृति। ठीक है, एवं उसके द्वैत, ठीक है, प्रकृति। ठीक है, द्रव्य एवं उसके द्वैत प्रकृति। ठीक है, यस। मैटर एंड इट्स डुअल नेचर। ठीक है, एंड इट्स डुअल नेचर। ठीक है, जो 12वां चैप्टर है बच्चों वो मिलने वाला है आपको परमाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, जो 13वां मिलने वाला है बच्चों वो मिलने वाला है आपको नाभिक। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है भाई, क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस। ठीक है, जो 14th है बच्चों वो क्या है? वो है आपके अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं भाई पदार्थ, युक्तियां। ठीक है, एवं सरल परिपथ। बच्चों इसको हम लोग कहे तो सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय पदार्थ। यस, देयर इज अ मैटर। ठीक है, या इक्विपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पदार्थ का मतलब क्या है बच्चों? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यस। एंड ठीक है, सिंपल सर्किट। ठीक है, यस, ओके। युक्तियां, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पदार्थ है ना, पदार्थ कह सकते हैं हम लोग, मैटर। ठीक है, सब्सटेंस। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट और सिंपल सर्किट, ये आपके 14 चैप्टर हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, मैटर एंड इट्स डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मैटर, इंस्ट्रूमेंट एंड सिंपल सर्किट, ये आपके 14 चैप्टर हैं। ये बच्चों 14 चैप्टर आपको मिलने वाले फिजिक्स में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से। तो इस तरह से आपकी ये पूरे के पूरे सिलेबस है आपके फिजिक्स के। ठीक है, यस। और कुछ चैप्टर्स के नाम में हो सकता है मैंने कुछ फर्क कर दिया हो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इनको। जब हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होंगे तो फिर हम लोग उसके बाद उन सब चीजों को एक एक करके हम लोग वहां पे कर लेंगे, है ना। ये छोटी सी बायोडाटा है आपके चैप्टर्स का। ठीक है, यस। नाम को हम लोग थोड़े बहुत यहां पर चेंज कर दिए होंगे, हो सकता है। अब है बच्चों हमारे इंग्लिश। ठीक है, क्या है? इंग्लिश। इस इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है? एक तो बुक मिलने वाला है, और दूसरा क्या मिलने वाला है बच्चों? ग्रामर सेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? वो बुक है बच्चों। बुक में आपके पास 2 बुक होंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है बच्चों? आपके फ्लैमिंगो। ठीक है, और दूसरा है आपका विस्टा। ठीक है, फ्लैमिंगो में बच्चों आपको
8 चैप्टर जो हैं वो प्रोज के मिलने वाले हैं, ठीक है, 8, और 6 चैप्टर आपके प्रोज के मिलने वाले हैं, सॉरी पोएट्री के मिलने वाले हैं। किसके बच्चों? पोएट्री के, ठीक है। विस्टाज में बच्चों आपके कितने मिलने वाले हैं? 8 चैप्टर मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 16 और 6 22 लेसन्स पढ़ने हैं, आपको 22 लेसन्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन में। जो ग्रामर पार्ट में है बच्चों वो आपको पढ़नी है इस 3 तरीके से। वो पहला है ग्रामर, ठीक है, दूसरा है बच्चों आपका रीडिंग, और चौथा है राइटिंग, सॉरी तीसरा है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इस ग्रामर में बच्चों आपको इस रीडिंग सेक्शन में क्या करनी है? अनसीन पैसेज होगा, उस अनसीन पैसेज से आपको आंसर देनी है। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा बच्चों? आपके बहुत कुछ, राइटिंग सेक्शन में बहुत कुछ मिलने वाला। तो पहले यहां तक आप देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के पार्ट को लिखते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए इसे। ये आपके इंग्लिश की फेयर कॉपी के सबसे फर्स्ट पेज पे ये सिलेबस होना चाहिए, जो आपको देख करके पता लग जाएगा कि भाई सिलेबस क्या है हमारा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की। भाई ग्रामर में आपको क्या क्या मिलने वाला है? भाई पहले मिलने वाला है आपको ग्रामर में बच्चों क्लॉजेस, दूसरा मिलने वाला आपको सिंथेसिस, ठीक है ना, सिंथेसिस मिलने वाला है। तीसरा क्या मिलने वाला है? वो भाई फ्रेजल वर्ब मिलने वाला है आपको, ठीक है। चौथा क्या मिलने वाला है आपको बच्चों? है ना, फ्रेजल वर्ब्स मिलने वाले, सिंथेसिस मिलने वाला, क्लॉजेस मिलने वाला है, और आपको प्रीपोजिशंस मिलने वाली है, ठीक है, प्रीपोजिशंस मिलने वाला है। ये 4 टॉपिक मिलने वाली है। सेकंड में कौन सा था बच्चों? राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या होगा आपके पास? राइटिंग सेक्शन में बहुत कुछ। पहला है शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन जिसमें छोटे छोटे चीजों को लिखना है। इसमें आपके कुछ टॉपिक आ जाएंगे। पहला क्या होगा? नोटिसेस, नोटिस होंगी भाई, नोटिस होगा। एडवर्टीजमेंट होगा आपके पास, एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है। तीसरा जो होगा बच्चों वो होगा, वो क्या होगा? आर्गुमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट, अगेंस्ट और टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आर्ग्यू करना है आपको, ठीक है। फॉर और अगेंस्ट के लिए आर्ग्यू करना है, ठीक है, फॉर और अगेंस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन से आपके पास उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो ये आपके हो गए बच्चों राइटिंग सेक्शन के शॉर्ट कंपोजिशन में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा है भाई? ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपको रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, किसी इवेंट पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक है आपके, पहला तो ये हो गया, और दूसरा है बच्चों वो है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। कोई पैसेज दे रखी होगी, ट्रांसलेट पैसेज इनटू हिंदी, ठीक है, ओके। कोई बच्चों आपको पैसेज दे रखी होगी और उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, यस। तो ये 2 टॉपिक है इसमें। और नेक्स्ट है आपके राइटिंग सेक्शन में ही, इसी के बाद मैं यहां लिखना चाहूंगा, और इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं। वो कौन सा? वो है बच्चों लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या क्या मिलने वाला है आपको? सबसे पहला ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल, बिजनेस, ठीक है, एंड तीसरा लेटर्स
टू एडिटर्स, एडिटर्स के पास लेटर्स लिखनी है आपको। एंड नेक्स्ट लेटर्स टू एडिटर्स, एंड नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो इतना कुछ है बच्चों जो आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़नी है, ठीक है, ग्रामर सेक्शन में पढ़नी है। तो ये मैंने पूरे के पूरे आपको ब्यूरो दे दिया, क्या, किसकी, पूरी 10th एंड 12th के सिलेबस की, जो फिजिक्स, साइंस एंड इंग्लिश में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं, बट बहुत कुछ बातें किए हैं, कुछ बातों पे है ना आप सोच सकते हैं, अपनी थॉट बना सकते हैं, और जो मैंने कहा है उस बातों से आप प्रभावित होकर अपनी कुछ काम में लग सकते हैं, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट क्लास में जब तक हम लोग मिले, नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। वी शैल सी यू सून, हम सभी आपसे मिलने वाले हैं बड़ा जल्दी। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, लेट्स होप गुड, ठीक है। कुछ अच्छे होने की हम लोग उम्मीद करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।